हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था? एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन के बारे में बच्चों पढ़ के आए थे। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन को प्रिपेयर कैसे करेंगे। इससे पहले बच्चों हम बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन में लायोफिलिक वालों को प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि लायोफिलिक जो होता है वो खुद से प्रिपेयर हो जाता है बच्चों। लेकिन जब अपन बात करते हैं कौन से वाले, लायोफोबिक वालों को, जो कि इजीली प्रिपेयर नहीं होते, इजीली प्रिपेयर नहीं कर सकते लायोफोबिक वालों को, क्योंकि वो किस तरह के कोलाइड सॉल्यूशन है जो इजीली प्रिपेयर नहीं होते, तो उनके लिए क्या किया जाता है बच्चों? उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट मेथड लगाते हैं। डिफरेंट मेथड अप्लाई किए जाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। डिफरेंट मेथड हम लोगों ने देख लिया बच्चों। लायोफिलिक वाला जो होता है उसको प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि वो खुद से ही क्या होता है, अगर आपने उसको सिंपल शेक किया तो ही प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि लायोफोबिक वाले जिनको प्रिपेयर करना ईजी नहीं होता, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों? डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करते हैं। डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बच्चों? कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। अब हमने देखा था कि क्या होता है बच्चों लायोफोबिक वाले के अंदर, जब हम बात कर रहे थे कि मेटल के सोल प्रिपेयर किए जाते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों? पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल कैसे होते हैं? वो स्टेबल नहीं हो पाते। आपने जैसे देखा था लास्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा था ब्रैडिक आर्क मेथड। ब्रैडिक आर्क मेथड के थ्रू हम लोगों ने क्या किया था बच्चों? एयू का सोल प्रिपेयर किया था। अब एयू का सोल प्रिपेयर करने के बाद भी हमने क्या कहा था कि जो गोल्ड के पार्टिकल्स थे वो क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग जाते हैं सॉल्यूशन में, तो क्या हो सकता है कुछ टाइम बाद वापस से चिपक के नीचे सेटल डाउन हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? उसके सेटल डाउन होने से रोकने के लिए उसमें कुछ अमाउंट में क्या डालते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। जैसे हम लोगों ने KOH किया था लास्ट वाले में, देखा था आप लोगों ने, तो KOH अपन ने उसमें ऐड किया। अब क्या हुआ बच्चों? जैसे KOH आपने उसके अंदर ऐड किया, KOH ऐड करने के बाद क्या होता है कि वो एक लेयर बना लेता है। वो क्या करता है बच्चों? जो भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल के चारों तरफ एक लेयर बना देता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। जिससे क्या होता है कि गोल्ड के पार्टिकल आपस में चिपकते नहीं है, और फिर क्या होता है उसके अंदर कंटिन्यू क्या होता रहता है बच्चों? वहाँ पे क्या होता है? वो स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल होने की वजह से क्या होता है? वो इजीली ब्रेक नहीं किए जा सकते, या हम कह सकते हैं लायोफोबिक सोल हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। इज दैट क्लियर? अब चलते बच्चों, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं अपन? प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सोल को प्रिपेयर या उसको प्योरीफाई कैसे करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब जो बच्चों हम तैयार कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि प्योरिफिकेशन कोलाइडल सॉल्यूशन का कैसे करेंगे। तो बच्चों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सोल को प्योरीफाई कैसे करेंगे अपन, जो अपन ने बनाया था। प्योरिफिकेशन का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे देखना, हम लोग बात कर रहे हैं कल अपन ने जो प्रिपेयर किया था, लास्ट वीडियो में जो बच्चों हम लोगों ने प्रिपेयर किया था वो क्या किया था? कोलाइडल सोल था आपके पास। कोलाइडल सोल को प्रिपेयर करने के लिए आप लोग क्या कर रहे थे? कोलाइडल सोल में क्या डालते हो बच्चों? कोलाइडल सोल में हम लोग ऐड कर रहे थे हमारा KOH। जैसे हम लोगों ने किसका बनाया था? कि उसका AU सोल बनाया था, जो गोल्ड का था बच्चों। गोल्ड का सोल हम लोगों ने प्रिपेयर किया था, तो गोल्ड के सोल में हम लोगों ने KOH डाला था ताकि उसकी स्टेबिलिटी को हम लोग बढ़ा सकें, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे आपने कोलाइडल सोल और KOH डाला तो आपको क्या मिला? कोलाइडल सॉल्यूशन मिला। क्या मिल रहा है बच्चों? यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन आपको प्रिपेयर मिलता है। उसके अंदर आपका KOH भी गया, इसका मतलब उसके साथ क्या चली गई? उसके साथ बच्चों उसकी इम्प्योरिटी भी चली गई। बात समझ में आई? हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइड सॉल्यूशन को प्योरीफाई क्यों करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोगों ने बात करी थी तो क्या कहा था कि जब हम कोलाइडल सोल को प्रिपेयर करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं बच्चों? लायोफोबिक वालों को, लायोफिलिक वालों को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो क्या होता है? थोड़ा सा शेक करते ही वापस से बन जाते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं कोलाइडल सोल लायोफोबिक वालों को, उनको प्रिपेयर करना ईजी नहीं होता, तो उनको प्रिपरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें KOH ऐड करते हैं। KOH एक इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या करता है? कोई भी कोलाइडल पार्टिकल है उनके चारों तरफ क्या करता है बच्चों? डिफरेंट लेयर बना लेता है। जब डिफरेंट लेयर बनाता है तो वो क्या करता है? उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपने क्या डाला था? उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला था। तो यहाँ पे मैंने बताया जैसे ही कोलाइडल सोल लिया और आपने KOH क्या है अपना? इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला, तो कोलाइडल सॉल्यूशन तो प्रिपेयर हुआ ही हुआ, लेकिन क्या होगा बच्चों? इसमें साथ में इम्प्योरिटी आ जाएगी। इम्प्योरिटी आने का मतलब कि KOH अगर आप डालोगे तो क्या होगा बच्चों? KOH एक्सेस मात्रा में चला जाएगा, एक्सेस अमाउंट में KOH आपके सॉल्यूशन में रहेगा। अब KOH अगर एक्सेस अमाउंट में, इसका मतलब क्या है? वो इम्प्योर है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे बच्चों कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमारा बना है वो एक तरह से क्या है? इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है। इट मीन्स उसमें KOH का अमाउंट भी कुछ ना कुछ अमाउंट क्या रहेगा? उसका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पे अपन जब प्योरिफिकेशन पढ़ते हैं तो प्योरिफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इम्प्योरिटीज। जो भी इम्प्योरिटी कोलाइडल सोल में प्रेजेंट है बच्चों, उसको अपन क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, हटाएंगे।
तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन कर रहे हैं या इम्प्योरिटी को रिमूव कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड सोल को प्योरीफाई करना। अब ये बात समझ में आई कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चों, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब लायोफिलिक सोल को लायोफोबिक वाले सोल को प्रिपेयर किया जाता है, लायोफोबिक वाले कोलाइडल सॉल्यूशन को जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी आ जाती है। उस इलेक्ट्रोलाइट की इम्प्योरिटी को, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब अपन बात करते हैं प्योरिफिकेशन कितने मेथड से हो सकता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कोलाइडल सोल को प्योरीफाई करने के लिए बच्चों यहाँ पे क्या चाहिए आपको, 3 मेथड चाहिए होंगे। जिसमें पहला मेथड क्या होता है बच्चों, डायलिसिस कहते हैं। अब डायलिसिस का मतलब क्या हुआ, डायलिसिस में हम क्या कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम क्रिस्टलॉइड बाय डिफ्यूजन थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल में KOH को, इलेक्ट्रोलाइट को हटाने के लिए एनिमल मेम्ब्रेन को काम में लेते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन से छानते हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम देखिए बच्चों, क्या कर रहे हो आप लोग, यहाँ पे क्या किया आपने, एक बीकर लिया, ये बीकर दिख रहा है बच्चों। अब इस बीकर के ऊपर एक क्या है, एनिमल मेम्ब्रेन लगा ली। एनिमल मेम्ब्रेन को हम लोग समझ सकते हैं जैसे हम लोग घर में चाय छानते हैं छन्नी से, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि कोलाइडल सॉल्यूशन लिया। जिस कोलाइडल सॉल्यूशन में आपका क्या पड़ा है बच्चों, ये बीकर है। इस बीकर में आपका क्या है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन भी है, ये आपका कोलाइडल सोल है जो हम लोगों ने कल ही प्रिपेयर किया था, अपने लास्ट वाली वीडियो में प्रिपेयर किया था बच्चों। AU का सोल या कोलाइडल सोल हम कह सकते हैं। कोलाइडल सोल में अपने पास क्या क्या है, इम्प्योरिटी मतलब KOH भी प्रेजेंट है। तो ये आपके पास एक बीकर हो गया, इस बीकर के अंदर क्या है, कोलाइडल सोल पड़ा है आपका और KOH की इम्प्योरिटी पड़ी है। अब आप क्या कर रहे हो, जैसे बच्चों घर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, चाय छानते हैं छन्नी के साथ, ठीक इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोलाइडल सोल को छान रहे हैं, किसके थ्रू, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये जो ऑरेंज कलर की चीज़ दिख रही है बच्चों, इसको आप क्या कहोगे, एनिमल मेम्ब्रेन कहोगे। ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके पोर का साइज बहुत छोटा होता है बच्चों, मतलब उसके छेद इतने छोटे होते हैं कि उसके अंदर से क्या निकलेगा, KOH ही निकलेगा बाहर, कोलाइडल सोल उसमें ऊपर रह जाएगा। आपने देखा होगा जैसे हम लोग घर में चाय छानते हैं तो क्या होता है बच्चों, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और सारा लिक्विड पार्ट चाय जो होती है वो छन के बाहर आ जाती है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो KOH असल में है क्या चीज़, KOH को अगर आप कहोगे बच्चों तो KOH इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब KOH क्या है, एक तरह से ट्रू सॉल्यूशन है। KOH की हम बात कर रहे हैं तो KOH असल में क्या है बच्चों, KOH को हम लोग कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही आप पानी में घोलोगे तो क्या होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जब हम बात करें तो पार्टिकल के साइज की बात कर लेते हैं। कोलाइडल का पार्टिकल साइज KOH के कंपैरिजन में क्या होता है, बड़ा होता है। अगर अपन यहाँ पे बताते बच्चों तो आप ये समझ सकते हो कि कोलाइडल सोल का पार्टिकल इतना बड़ा। अब KOH जो है, KOH मतलब वो छोटा है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका पार्टिकल का साइज इतना छोटा। तो एनिमल मेम्ब्रेन क्या करती है, KOH को तो अपने अंदर से पास आउट होने देती है, बाहर निकलने देती है, लेकिन क्या करती है, कोलाइडल सोल को अपनी तरफ रोक के रख लेती है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से फिल्टर कर रहे हैं, छान रहे हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कोलाइडल पार्टिकल को उसके क्रिस्टलॉइड से अलग करते हैं। अब यहाँ पे क्रिस्टलॉइड का मतलब क्या हुआ, जो अपन ने कहा था कोलाइडल सोल प्लस KOH, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं बच्चों, क्रिस्टलॉइड कहते हैं। क्रिस्टलॉइड चीज असल में है क्या चीज, कोलाइडल सोल जो आपने प्रिपेयर किया उसका KOH के साथ सॉल्यूशन, मतलब ये दोनों चीजों को मिक्स करके हम लोग क्या कह देते हैं, इन दोनों चीजों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलॉइड कहते हैं बच्चों। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, डायलिसिस की। तो डायलिसिस प्रोसेस हम लोगों ने बता दिया, जहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल को उसके क्रिस्टलॉइड मतलब उसके कोलाइडल सॉल्यूशन और KOH इसके मिक्सचर से अलग करना, किसके थ्रू अलग कर रहे हैं हम लोग, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू अलग करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों, उसके अंदर से आप क्या कर रहे हो, छान रहे हो, उसको बाहर निकाल रहे हो। डिफ्यूजन में अपन क्या कर रहे हैं, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू अपन क्या करते हैं, अपने क्रिस्टलॉइड या कोलाइडल सोल के मिक्सचर को साफ कर लेते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे ही आपने बीकर के अंदर से डाला तो ये जो पिंक कलर का बच्चों सॉलिड आपको दिखाई दे रहा है, ये असल में है क्या, ये आपका क्या चीज़ है, आपका ये कोलाइडल सोल है जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया था बच्चों। अगर आपको याद हो तो कोलाइडल सोल हम लोगों ने प्रिपेयर किया था। आपका AU का सोल भी आप इसको कह सकते हो, गोल्ड का सोल कह सकते हैं हम लोग। तो ये जो पिंक कलर का हमें ऊपर दिख रहा है वो तो क्या हुआ, कोलाइडल सोल या AU का सोल, और नीचे जो आपको बच्चों दिख रहा है यहाँ पे इकट्ठा, वो क्या है आपका एक्सेस में KOH, जो KOH इसके अंदर रह गया था। अब ये चीज़ समझ में आई सभी को कि हुआ क्या है यहाँ पे, क्या किया बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने बात यही की कि डायलिसिस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट को, एक्सेस KOH को रिमूव कर रहे हैं अपने कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर से।
तो यहाँ पे हमने क्या किया था, कोलाइडल पार्टिकल को उसके क्रिस्टलॉइड मतलब उसके मिक्सचर से अलग किया बाय डिफ्यूजन थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन के अंदर से हम लोगों ने क्या किया, उसे छान के उसको अलग कर लिया। अब यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? क्या किया आपने, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपका क्या था, बीकर के ऊपर आपने एनिमल मेम्ब्रेन लगा दी। प्लांट मेम्ब्रेन ले सकते हैं या एनिमल मेम्ब्रेन ले सकते हैं, जो क्या करेगी, कोलाइडल सोल को छानने का काम करेगी। उसके पोर्स इतने छोटे होंगे कि उसमें से सिर्फ KOH ही बाहर निकल पाएगा, आपका कोलाइडल सोल जो है पूरा वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने बात करी कि इसको छान लिया। अब छानने के बाद क्या होगा, अब हो सकता है कि छानने के बाद भी कुछ ना कुछ कंटेंट, यहाँ पे देख सकते हो वाइट KOH से बताया, तो हो सकता है इस कोलाइडल सोल में कुछ ना कुछ कंटेंट या हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ पार्टिकल KOH के रह गए हों। अब क्या किया जाता है, डायलिसिस प्रोसेस में ही हम लोग आगे क्या करेंगे बच्चों, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अब इसको क्या करेंगे आगे चल के, अब हम क्या करते हैं, इसको एक स्टैंड पे अटका देते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्टैंड लगा हुआ है, जिसके अंदर आपने क्या करा, आपकी जो ये एनिमल मेम्ब्रेन थी उसको आपने उठाया बच्चों, उसको एक सेक जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पे समझ में आया आपने क्या किया, ये आपकी एनिमल मेम्ब्रेन जिसके ऊपर आपका कोलाइडल सोल पड़ा हुआ है बच्चों, उसके ऊपर आपने क्या करा, उसको उठाया, उसको उठा के एक सेक जैसा, एक पोटली जैसा कह सकते हैं अपन, एक थैली जैसा कह सकते हैं, वो थैली के आकार में उठा के उसको यूँ बांध दिया। और बांधने के बाद आपने क्या किया, एक स्टैंड के थ्रू इसको यहाँ पे लटका दिया। अब स्टैंड के थ्रू जैसे ही बच्चों आपने यहाँ पे लटकाया, तो ये लटकाया कहाँ पे, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लटकाया है जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बीकर भी बना हुआ है बच्चों। यहाँ पे जब आप देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक बीकर जैसा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, जिसके अंदर से वाटर जा रहा है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, वाटर पास आउट हो रहा है। ये जो पोटली हम लोगों ने लगाई है या जो सेक यहाँ पे लटकाया है बच्चों, इसके अंदर क्या है, आपका क्रिस्टलॉइड है। ये देखो, सॉरी कोलाइडल सोल है आपका, या हम कह सकते हैं इसको AU का सोल या कोलाइडल सोल, कुछ भी कह सकते हो। या आपने क्या किया, आपकी एनिमल मेम्ब्रेन है, ये रही एनिमल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, आपका कोलाइडल सोल पड़ा हुआ है बच्चों, ये AU का सोल कह सकते हैं, कोलाइडल सोल कह सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ से छानने के बाद उसको उठाया, सेक जैसे स्ट्रक्चर बना दिया, पोटली जैसा बना दिया, सेक बना दिया, उसको बांध के यहाँ पे एक अपन ने क्या किया, एक यहाँ पे हैंग आप कह सकते हो एक स्टैंड था, स्टैंड के थ्रू लटका के हमने इसको रख दिया। अब इस स्टैंड वाले पोटली को हमने लटकाया है, तो ये कहाँ पे रखी हुई है बच्चों, ये एक बीकर में रखी हुई है। एक बीकर जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा, एक बीकर है बच्चों यहाँ पे, जिसके अंदर से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या करेगा बच्चों, वाटर इनलेट होगा। यहाँ से हम लोग क्या करें, बहुत तेज़ी से, बहुत फोर्स के थ्रू अपन क्या करते हैं, वाटर को आने देते हैं अंदर, पानी बहुत तेज़ी से आता है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो एक और ओपनिंग है वो क्या है बच्चों, किसके लिए है, ये वाटर आउट निकलने के लिए, मतलब पानी को बाहर निकलने के लिए क्या किया जा रहा है। अभी तक आपने क्या किया था, एक बीकर के थ्रू अपन ने अपना कोलाइडल सोल और KOH का जो मिक्सचर था उसको हम लोगों ने बच्चों पहले छाना। छानने के बाद क्या हुआ, कोलाइडल सोल जो था आपका वो तो ऊपर की तरफ रह गया और आपका KOH सारा बह के नीचे की तरफ आ गया। अब हो सकता है कि इसके अंदर कोई KOH के कुछ ना कुछ पार्टिकल रह गए हों, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी मेम्ब्रेन को उठाते हैं, इसको सेक जैसा, पोटली जैसा बना के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में लटका देते हैं। अब इसको हमने कहाँ लटकाया, ऐसे बीकर में लटकाया बच्चों, स्टैंड के थ्रू, जिसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर बहुत तेजी से आ रहा है और यहाँ से बहुत तेजी से पानी बाहर निकल रहा है। यहाँ से पानी बहुत तेजी से अंदर आएगा और यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। जब पानी फोर्स के साथ अंदर आता है और बाहर निकलता है, तो वो क्या करता है, वो इस सेक से टकराएगा। ये देखो बच्चों, तेजी से पानी ऊपर की तरफ आया, यहाँ पे इससे टकराया, टकराने के बाद क्या करेगा, वाटर जो है, वाटर के अंदर क्या होगा, जैसे KOH के साथ वाटर की मिक्सिंग होगी, ये पोटली के अंदर से वाटर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो अंदर जाके क्या करेगा वाटर, इसके अंदर जितने भी KOH होंगे उसको अपने अंदर अपने साथ डिजोल्व कर लेगा, अपने साथ मिक्स करेगा और उसको लेके क्या कर लेगा बच्चों, बाहर निकल जाएगा। तो आप कह सकते हो यहाँ से एक प्योर वाटर अपन भेज रहे हैं जो तेजी गति से आता है, इस पोटली सेक के थ्रू क्या करता है, उससे टकराता है, उसके अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद क्या करेगा, जो भी KOH के पार्टिकल है उनको लेके बाहर निकल जाएगा। तो डायलिसिस प्रोसेस अपना पूरा बच्चों यही होता है कि जिसमें सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू आपका मिक्सचर को छान लेते हो, KOH अलग हो जाता है, आपका मिक्सचर ऊपर रह जाता है, कोलाइडल सोल अलग हो जाता है, फिर भी KOH के पार्टिकल कुछ ना कुछ उसमें रह जाते हैं। तो उसको अपन अलग करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से अपन ने उसको क्या करा, उस सेक को अपन ने एक ऐसे वाटर के बीकर में लटका दिया है, ऐसे वाटर के बीकर में हमने उसको स्टैंड में रखा है, जहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से पानी लेके आ रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। जब पानी बहुत तेजी से अंदर आता है और बाहर की तरफ जाता है, तो वो क्या करेगा, अपने साथ साथ इस सेक के अंदर से KOH के जो बचे कुछ आयन है उनको भी अपने साथ लेके बाहर निकल जाता है। और इस तरह से अपन कहेंगे कि हमारा डायलिसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आ गया कि डायलिसिस असल में है क्या। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। वही चीज़ है जो डायलिसिस आपने किया और इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या डिफरेंस है बच्चों, अगर यही प्रोसेस अपन लोग क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में करें, तो अगर डायलिसिस प्रोसेस आप लोग इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में करते हो तो आप उस प्रोसेस को क्या कहोगे बच्चों, इलेक्ट्रोडायलिसिस करोगे। अब यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से हो रहा है, तो आप यहाँ पे देखो, ये सेक है,
सेम वही चीज़ें चलेंगी। लेकिन अब हमने क्या करा, अब हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए बच्चों। अब ये देखो जो ग्रीन कलर के डंडे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, असल में इलेक्ट्रोड है। और इन इलेक्ट्रोडों को हम लोगों ने क्या करा, इनको आगे चल के हम लोगों ने किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना दिया और एक हमने क्या बना दिया बच्चों, पॉजिटिव बना दिया। ये देखो पॉजिटिव, ये देखो नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रोड हम लोगों ने लटका दिए। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होगा, जैसे ही आप बच्चों इलेक्ट्रोड यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, आपके कोलाइडल सोल में से क्या होगा बच्चों, KOH बाहर निकलेगा। KOH बाहर निकलेगा जिसपे K+ चार्ज है, और यहाँ पे OH निकलेगा जिस पे माइनस चार्ज है। अब ये जो एक्सेस पार्टिकल है ये क्या करेंगे, नेगेटिव वाले क्या करेंगे बच्चों, पॉजिटिव पे इकट्ठे हो जाएंगे, ये देखो। और पॉजिटिव K+ आयन जो होंगे वो क्या करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे इकट्ठे होने लगेंगे। इसी चीज़ को हम लोग और भी अच्छे से बढ़िया डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखते हैं अपन, जिसमें अपने क्या है, ये देखो आपकी पूरी ये सैक है। ये सैक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पोटली थी जो कि जिसके अंदर क्या था, आपका कोलाइडल सोल था। ये देखो बच्चों, ये कोलाइडल सोल इसके अंदर प्रेजेंट था, ये रहा। और इसके अंदर हम लोगों ने कहा था कुछ ना कुछ अमाउंट में 2, 4, 5, 6 KOH के पार्टिकल हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ अमाउंट इतना छानने के बाद भी अगर बच जाता है तो हम लोग उसके लिए क्या तकनीक अपनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस अपनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सिंपल डायलिसिस प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर दिए। अब आपको यहाँ बना के बता दिया मैंने, ये देख लो, ये 2 इलेक्ट्रोड है, ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, ग्रीन कलर के डंडे जिसको अपन 2 इलेक्ट्रोड बोलेंगे। एक हमने बता दिया भैया ये नेगेटिव चार्ज है, दूसरा वाला हमने कह दिया ये पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने इसको और बड़े रूप में बताया आपको वही डायग्राम, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए ये सारा वही बीकर में पूरा रखा हुआ है बच्चों। हम इसको और थोड़ा जूम करके देख रहे हैं डायग्राम को कि कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे इस सेक के अंदर से क्या हो रहा है बच्चों, ये K+ आयन निकलेगा, इसके अंदर से OH- आयन निकलेगा। अब ये दोनों क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन है। अब क्या करेंगे, आपको पता है इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, अपोजिट अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड क्या करेंगे बच्चों, ये जो आयन से ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होने लग जाएंगे, मतलब इकट्ठे होने लग जाएंगे। तो आप खुद देखो नेगेटिव वाले पे ये सारे पॉजिटिव आयन, मतलब जितने भी K+ आयन थे वो सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। OH के अंदर मतलब OH- वाले जो आयन है, माइनस वाले, वो सारे पॉजिटिव पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब डायग्राम में आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, सैक में जितने भी एक्स्ट्रा क्या था, अपना इलेक्ट्रोलाइट था, एक्स्ट्रा KOH बचा हुआ था, वो एक्स्ट्रा KOH कहाँ चला गया, K+ आयन तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो गया, और OH- आयन जो था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे इकट्ठा हो गया। इस तरह से जितने भी इम्प्योरिटी, जितना भी KOH एक्सेस इसमें बचा हुआ है बच्चों, वो पूरा का पूरा क्या होगा, साफ हो जाएगा। और इसमें और भी अपने को क्या मिलेगा, प्योर फॉर्म में कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। ये बात समझ में आ गई सबको। डायलिसिस में हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, एनिमल मेम्ब्रेन से पहले उसको छान लिया, उसके बाद हमने स्टैंड के थ्रू उसको लटका दिया, और पानी के फोर्स के थ्रू जितना KOH उसके अंदर एक्स्ट्रा बचा हुआ था उसको सबको बाहर निकाल दिया। अब इलेक्ट्रोडायलिसिस में हम लोग क्या कहते हैं कि डायलिसिस के अंदर अगर मान लेते हैं कि जो आपको कोलाइडल सोल मिलेगा वो प्योर फॉर्म में तो होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां उसमें रह गई होंगी, कुछ ना कुछ इंप्योरिटी बची भी होगी। उस इंप्योरिटी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस प्रोसेस काम में लेते हैं, जिसमें वही पूरे प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के यूज करके, इलेक्ट्रोड का यूज करके इंप्योरिटी को दूर करते हैं। इलेक्ट्रोड का यूज कैसे करते हैं, जैसे ही आप 2 अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड बच्चों इसमें लगाओगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोड पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, और इस सैक के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के सारे इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाएगा, और जो सैक के अंदर आपकी पोटली में जो बचेगा बच्चों, इस सैक में जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, प्योर फॉर्म में कोलाइडल सॉल्यूशन बचेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया व्हाट इज डायलिसिस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब चलते बच्चों अपन नेक्स्ट वाले पे, अल्ट्रा फिल्टरेशन मेथड। अब अल्ट्रा फिल्टरेशन मेथड क्या कहता है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करें, सेपरेशन ऑफ कोलाइड्स फ्रॉम क्रिस्टलॉइड, कोलाइडल सॉल्यूशन को उसके मिक्सचर से, उसके KOH के मिक्सचर के साथ अपन क्या करें, क्रिस्टलॉइड का मतलब क्या बताया था बच्चों, कोलाइडल सोल और KOH, इन दोनों के मिक्सचर से हम कह सकते हैं कोलाइड्स को उसके मिक्सचर से अलग कर रहे हैं हम, किसके थ्रू बच्चों, अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अभी तक अपन जो छानते हैं वो अपन ने एनिमल मेम्ब्रेन काम में ली, अब वही प्रोसेस अपन कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, कोलाइडल के मिक्सचर को, उसके अंदर से हम मिक्सचर के अंदर से कोलाइडल सोल को अलग कर रहे हैं बच्चों। तो उसको कैसे अलग करेंगे अपन, यहाँ पे काम में लेते हैं, अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर काम में लेते हैं। अगर आपको याद हो बच्चों, हम लोगों ने डिफरेंस देखे थे, डिफरेंस में हम लोगों ने क्या कहा था कि अपन बात कर रहे थे ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो फिल्टर पेपर से आसानी से निकल जाता है, कोलाइडल सोल फिल्टर पेपर से छन जाता है लेकिन धीरे धीरे छनता है, और अपन ने कहा था कि अब सस्पेंशन वाला जो होता है वो कोलाइडल वो फिल्टर पेपर से छन नहीं पाता है। इसका मतलब आप अगर बात करो तो बच्चों फिल्टर पेपर की बात करोगे, फिल्टर पेपर का पोर का साइज इतना बड़ा होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो आप खुद देखो कि अगर हम बात करते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर की, तो उसका फिल्टर पेपर का साइज देखो बच्चों इतना बड़ा होता है, फिल्टर पेपर का पोर का साइज इतना बड़ा होता है। हम कह सकते हैं फिल्टर पेपर में जो छेद है उसके छेद का साइज इतना बड़ा है कि उसके अंदर से क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन आसानी से जा सकता है।
कोलाइडल का पार्टिकल भी आसानी से जा सकता है, लेकिन सस्पेंशन वाले का पार्टिकल इसके पोर साइज से बड़ा होता है, इसलिए आसानी से इसमें से नहीं जा सकता। तो ये बच्चों फिल्टर पेपर है जो अपने अंदर से क्या करता है, कोलाइडल सोल को भी पास कर सकता है और ट्रू सॉल्यूशन को भी पास कर सकता है। अब मान लीजिए कि हम अल्ट्रा फिल्टरेशन प्रोसेस में नॉर्मल फिल्टर पेपर काम में लेते हैं, तो वो क्या करेगा, वो कोलाइडल सोल को भी अपने अंदर से जाने देगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, अगर उसको छानते हो तो छानने के बाद भी कोलाइडल सोल नीचे आ गया, इसका मतलब हमारा कोलाइडल सोल का सेपरेशन नहीं हो पाएगा। जैसे मान लीजिए हम चाय छानते हैं, चाय की छन्नी से अगर उसके पोर का साइज बड़ा हो जाए या चाय की छन्नी नीचे से फट जाए तो क्या होगा बच्चों, चाय पत्ती भी उसके साथ नीचे चली जाएगी, इसका मतलब आपकी चाय छनी नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है कि अगर अपन नॉर्मल फिल्टर पेपर काम में लेते हैं तो वो अपने अंदर से क्या करेगा बच्चों, कोलाइडल पार्टिकल को भी जाने देगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कोलाइडल पार्टिकल को बचा के रखना है और नीचे हमें सिर्फ KOH को उसके इलेक्ट्रोलाइट से उसको अलग करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट को अलग कर रहे हैं, इम्प्योरिटी को हटा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाते हो, आप क्या कर रहे हो बच्चों, फिल्टर पेपर को जिलेटिन आता है, हमने बात की थी जेली जिलेटिन होता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिल्टर पेपर को जिलेटिन और HCHO फॉर्मेल्डिहाइड होता है बच्चों, सुना होगा HCHO क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेल्डिहाइड, जिलेटिन और फिल्टर पेपर, इन तीनों को आपस में मिक्स करके जो तैयार होता है बच्चों, वो क्या तैयार होता है, वो तैयार होता है आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर। हम लोगों ने बात करी कि अगर हम नॉर्मल फिल्टर पेपर काम में लेते हैं तो वो क्या करेगा, अपने अंदर से सारे कोलाइडल सॉल्यूशन को बाहर निकाल देगा, तो हमारा जो सेपरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमारे सेपरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही फिल्टर पेपर को जिलेटिन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट किया जाता है, उनके साथ केमिकली ट्रीट करते हैं बच्चों, उसके साथ मिक्स करके बनाते हैं, और मिक्स करके ट्रीट करके जो बनता है बच्चों, वो क्या बनता है, वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक जो आप कह रहे थे कि नॉर्मल फिल्टर पेपर का पोर साइज इतना बड़ा होगा जिसमें से क्या आ रहा है, आपका कोलाइडल सोल बाहर निकल रहा है। अब अगर आप उसको ट्रीट करके अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाओगे, देखना ऑरेंज कलर का मैं बता रही हूँ बच्चों, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन रहा है, तो आप खुद देख सकते हो कि इसके पोर का साइज क्या हो गया बच्चों, छोटा हो गया। कहाँ पोर का साइज, ये फिल्टर पेपर था, ये जो मैंने पहला वाला बताया बच्चों, ये फिल्टर पेपर था जिसके पोर का साइज आप खुद देख सकते हो कितना बड़ा है। पोर मतलब इसके छेद की अपन कह सकते हैं, इसके छेद इतने बड़े बड़े हैं कि इसमें से क्या करेगा, ट्रू भी बाहर निकल जाएगा और कोलाइडल सोल भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप फिल्टर पेपर को जिलेटिन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हो, उसके साथ आप उसको क्या करते हो, उसको बना के निकालते हो, तो निकालने के बाद आपको जो मिलेगा, इसके पोर का साइज कम हो जाएगा, क्योंकि इनके पोर के साइज में जिलेटिन और फॉर्मेल्डिहाइड आपका जाके क्या हो जाएगा बच्चों, जमा हो जाएगा। वो क्या करेगा, इसके पोर के साइज को छोटा करने का काम करेगा। अब जैसे ही पोर का साइज यहाँ पे छोटा हो गया, देखो चारों तरफ जिलेटिन और ये सब जम गए, तो पोर मतलब उसके छेद जो हो गए वो क्या हो गए, छोटे हो गए। छेद छोटे होने से वो क्या करेगा, ट्रू सॉल्यूशन को तो अपने अंदर से जाने देगा बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन वाला तो यहाँ पे निकल गया। लेकिन जब अपन कोलाइडल पार्टिकल की बात करेंगे, ये कोलाइडल पार्टिकल इतना बड़ा है तो वो इसके अंदर से इसको जाने नहीं देगा। इसका मतलब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या करता है बच्चों, कोलाइडल पार्टिकल को तो ऊपर जमा कर लेता है और उसके अंदर से ट्रू सॉल्यूशन मतलब KOH के जो पार्टिकल होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उसको उसके अंदर से छानने देता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू भी कोलाइडल पार्टिकल को उसके क्रिस्टलॉइड से अलग कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या प्रोसेस हुआ? अभी तक बच्चों हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी है, प्रोसेस पढ़ा है अपने, प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड पढ़ा है। पिछले वीडियोस में हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड देखा था कि कोलाइड को बनाएंगे कैसे। आज जो अपने देखा वो क्या देखा बच्चों, प्योरिफिकेशन, कोलाइड सॉल्यूशन को आप प्योरीफाई कैसे करोगे, उसके हमने देख लिए 3 मेथड होते हैं। एक होता है डायलिसिस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रिस्टलॉइड को छान लेते हैं, तो कोलाइड तो ऊपर आ जाता है, KOH बाहर निकल जाता है। अब उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, तेज पानी के साथ वहाँ पे क्या करते हैं, उसको फ्लो करवाते हैं। यहाँ पे आपने देखा जैसे सेक आपकी पोटली बना दी और पोटली बना के क्या कर रहे हो आप, तेज पानी के साथ निकाल रहे हो। तेजी से पानी आएगा, इसके अंदर से बाहर निकलेगा, तो KOH को, जो एक्स्ट्रा KOH है, जो इम्प्योरिटी है, उसको अपने साथ लेके बाहर निकल जाएगा। अब अपन ने तीसरी बात करी अल्ट्रा फिल्टरेशन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम लोग जिलेटिन और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ट्रीट करवा कर उसके पोर साइज को छोटा कर देते हैं। उसका पोर साइज छोटा होते ही क्या होता है कि उसके अंदर से क्या करेगा बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट को उसके अंदर से पास आउट होने देगा और कोलाइडल पार्टिकल को अपने पास रोक के रख लेगा। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलॉइड जो है, इम्प्योरिटी वाला हम कह सकते हैं मिक्सचर जो है कोलाइडल सोल और KOH का, उसको हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर से छानकर उसके इम्प्योरिटी से अलग कर देते हैं और प्योर फॉर्म में कोलाइडल सॉल्यूशन को गेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, ये चीज़ समझ में आई कि क्या चीज़ पढ़ी अपन ने। अब अपन चलते हैं अपने आगे वाले प्रोसेस पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, फिल्टर पेपर के साइज, पोर साइज की बात की जाए तो 0.7 से 25 μm
इतना बड़ा इसका पोर का साइज होता है किसका, नॉर्मल फिल्टर पेपर का। लेकिन जब अपन बात करते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर की तो आप खुद देख सकते हो कितना पोर का साइज है, 0.0015 μm। इसका मतलब उसका पोर साइज इतना छोटा है कि उसमें से किसी भी कंडीशन में सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट ही बाहर निकलेगा, कोलाइडल सोल को वो अपने अंदर से बाहर निकलने नहीं देगा। इज दैट क्लियर? अब ये मेथड समझ में आ गए बच्चों। अब अपन चलते हैं इसके आगे वाले फॉर्म में, अब अपन पढ़ते हैं इसके आगे का पार्ट। अब बच्चों अभी जो अपन पीछे पढ़ के आए वो अपन ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइट, कि कोलाइट सोल जो हम लोगों ने कहा था कि लायोफोबिक वालों को हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कई बार क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में चला जाता है तो इम्प्योरिटी कॉज करता है। उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के हम लोगों ने डिफरेंट मेथड देखे, जिसमें हमने देखा डायलिसिस के थ्रू दूर कर सकते हो, इलेक्ट्रोडायलिसिस दूर कर सकते हो जब डायलिसिस में आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोड को अप्लाई करते हो तो। उसके बाद थर्ड वाला हमने देखा अल्ट्रा फिल्टरेशन, जिसमें हम क्या कर रहे थे, फिल्टर पेपर के पोर साइज को छोटा कर उससे हम कोलाइडल पार्टिकल को छानकर इम्प्योरिटी को दूर कर रहे थे। अब बच्चों आते हैं अपन लोग नए टॉपिक पे, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। अब कोलाइड की प्रॉपर्टी, कोलाइड के गुण धर्म हम कह सकते हैं, कोलाइड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब इसको समझने के लिए आप लोग देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं बच्चों, आप लोग देखोगे कि घर के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, घरों के अंदर जब हम देखते हैं मॉर्निंग में सुबह के टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में अगर छोटी सी खिड़की या हम कह सकते हैं छोटा सा ओपन एरिया होता है घर के अंदर, कमरे के अंदर एक छोटा सा ओपन एरिया होगा, या झरोका कहा जाता है या खिड़की कही जाती है। आप जब सुबह उठते हो बच्चों और सुबह उठ के आप जब उसको खिड़की को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा खिड़की के अंदर से क्या हो रहा है, लाइट जो है वो अंदर आ रही है। जो सन रेज होती है बच्चों, ऐसा दिखाई देता है कि लाइट रे जो हो रही है वो क्या कर रही है, कमरे के अंदर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको लाइट रे दिखाई दे रही है। लाइट रे की बात कर सकते हो, या हम कह सकते हैं सन रेज अंदर आ रही है, उसको हम कह सकते हैं, या सुबह के टाइम ऐसा लगता है रोशनी अंदर की तरफ आ रही है। अब वो रोशनी जो आ रही है बच्चों आपको दिखेगा, अगर आप गौर करोगे तो आप देखोगे खिड़की से लेकर जमीन तक आपको उसका पूरा रास्ता दिखाई देता है उसका रास्ता। कैसे, मॉर्निंग में जब अपन बात करते हैं सुबह उठ के देखोगे आप बच्चों ये चीज़, ये फिनोमेना सिर्फ आपको सुबह दिखाई देता है। उसके बाद आप दिन में देख लो, चाहे शाम तक देख लो, रोशनी आ रही होगी, सूरज की किरणें अंदर आएंगी, लेकिन वो एरिया जो आपको रे दिखेगा, या हम कह सकते हैं कि लाइट का जो अपन को रास्ता दिखाई देता है, वो रास्ता सिर्फ आपको मॉर्निंग में दिखता है। क्यों दिखता है, उसका रीज़न हम लोग देखते हैं बच्चों। क्या होता है, आपने देखा होगा, अब वही जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है जहाँ से रोशनी आ रही है, उसके अंदर आप देखोगे कि छोटे छोटे पार्टिकल चमकते हुए दिखाई देते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल आपको चमकते हुए दिखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे उस रास्ते में तारे झिलमिला रहे हैं। यहाँ हम बात कर सकते हैं कि जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, जो खिड़की से सुबह के टाइम रोशनी आ रही है, उसमें आप देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल आपको चमकते हुए भी दिखेंगे, और आपको पूरा रास्ता दिखेगा कि ऊपर से लेकर नीचे तक वो रास्ता दिखाई दे रहा है, भाई यहाँ से यहाँ तक लाइट आ रही है। तो ये बच्चों क्यों होता है, तो हम लोग बात करते हैं कि हमने कहा था, जब हमने कोलाइडल सिस्टम की बात की थी तो हमने बताया था कि इसके अंदर क्या होता है बच्चों, कि एयर के अंदर अगर आपके डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट हो तो वो भी कोलाइडल सिस्टम को बताते हैं। बात ध्यान है, हमने कहा था अगर गैस में सॉलिड प्रेजेंट हो तो वो क्या बनाता है बच्चों, वो हम लोगों ने कहा था कि वहाँ पे एयर में क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो वो आपको दिखाई देते हैं। वो कोलाइडल सिस्टम का टाइप हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे यही चीज होती है बच्चों, टिंडल इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि हम लोग कह रहे हैं एयर में डस्ट पार्टिकल है, इसका मतलब वो कोलाइडल सिस्टम है। अब वो कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, जैसे लाइट उन पे पड़ती है बच्चों सुबह के टाइम, क्या होता है सुबह के टाइम जब हमने कमरे की सफाई नहीं की होती है, जिस टाइम क्या होता है आपके कमरे में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, जैसे ही सनरेज उन पे पड़ती है तो वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर कर देने का मतलब वो लाइट को फैलाते हैं। जैसे ही वो लाइट को आगे की तरफ फैलाते हैं तो हमको क्या होता है कि लाइट का पाथ विजिबल होता है। यहाँ पे आप बात कर सकते हो, देखो बच्चों जैसे खिड़की बनी हुई है, इस खिड़की से हम लोग कहते हैं मॉर्निंग के अंदर क्या होगा, आपको ये रास्ता पूरा नीचे तक, ये जो लाइट आ रही है पूरा ज़मीन तक आपको आती हुई दिखाई देगी। ये देखिए लाइट आपको कुछ इस तरह से आती हुई दिखाई देगी। अब इसी के बीच में आपको पार्टिकल ये जो है, ये पार्टिकल चमकते हुए दिखेंगे। ये पार्टिकल असल में क्या होते हैं, एयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल होते हैं बच्चों। जो डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ खिड़की के अंदर से व्हाइट लाइट इसके ऊपर आके पड़ी, अब ये पार्टिकल क्या करेगा, इसको आगे की तरफ, ये जो लाइट आ रही है यहाँ लाइट इससे टकराएगी और ये पार्टिकल इसको आगे की तरफ फैला देगा। यहाँ पे आई तो यहाँ पे फैलाएगा, यहाँ इस तरह से वो फैलाते हुए क्या करता है, लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में फैलाता है, जिससे लाइट रे या सन रेज जो आती है वो पार्टिकल से टकरा के आगे की तरफ बढ़ती है बच्चों। और आगे की तरफ बढ़ने की वजह से जो लाइट का अपन बोलेंगे रे जो है आ रही है बच्चों, उसका वे हमें दिखाई देता है, उसका रास्ता हमको दिखता है कि लाइट ऊपर से लेकर नीचे तक आती हुई दिख रही है। अब वैसे अगर अपन नॉर्मल दिन में देखें तो नॉर्मल दिन के टाइम भी आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देती, क्योंकि जब तक क्या होता है बच्चों, कमरे की सफाई हो चुकी होती है। कमरे की सफाई होने का मतलब डस्ट पार्टिकल आपने हटा दिए। जब एयर से डस्ट पार्टिकल जा चुके हैं, इसका मतलब कोलाइडल सिस्टम हट चुका है, इसका मतलब आपको लाइट विजिबल नहीं होगी। तो हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में बच्चों क्या चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, टिंडल इफेक्ट, जो कि जॉन टिंडल साइंटिस्ट ने दिया था। उस साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि अगर लाइट
कोलाइडल पार्टिकल से टकराएगी तो कोलाइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर करने की वजह से हमको क्या दिखाई देता है, लाइट का रास्ता, लाइट का पाथ दिखाई देने लगता है। वो इफेक्ट क्या कहलाता है बच्चों, टिंडल इफेक्ट कहलाता है, जिसमें क्या कर रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल क्या करेंगे, जो लाइट आ रही है लाइट को स्कैटर कर देंगे और लाइट की स्कैटरिंग की वजह से कोलाइडल पार्टिकल क्या कर रहे हैं, लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, लाइट को फैला रहे हैं, प्रकाश को फैला देते हैं, लाइट को फैला देते हैं। जो भी लाइट कोलाइडल पार्टिकल से टकराती है, टकराने के बाद वो पार्टिकल से टकरा के फैल जाती है और फैल जाने की वजह से हमें कोलाइडल पार्टिकल की वजह से लाइट का पूरा वे, लाइट का पाथ हमको दिखाई देने लगता है, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। वो प्रॉपर्टी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आप लोग घरों में देख सकते हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, घने जंगलों की बात की जाती है। जब घने जंगल होते हैं बच्चों, जहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत मुश्किल से नीचे आती है, तो सुबह के टाइम यही फिनोमिना वहाँ भी दिखाई देता है। जब बड़े बड़े और घने पेड़ों के अंदर से सूरज की रोशनी धीरे से एक हमको दिखाई देता है, एक छोटी सी जगह से अंदर की तरफ जमीन पे पड़ती है, तो वहाँ पे भी आपको पूरा लाइट का पाथ विजिबल होता है, क्योंकि वहाँ पे एयर में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं और हमें लाइट को शो करते हैं, लाइट दिखाई देती है। इस दैट क्लियर? क्या होता है बच्चों टिंडल इफेक्ट, वो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी की, जिसमें हम पढ़ते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल है। अब कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं बच्चों, कोलाइडल पार्टिकल में मूवमेंट होता है और वो मूवमेंट क्या होता है बच्चों, अलग अलग डायरेक्शन में होता है। अलग अलग डायरेक्शन में कोई पार्टिकल यहाँ जा रहा है, कोई 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 यहाँ जा रहा है। इस तरह का मोशन जिसके अंदर पार्टिकल्स जो है बच्चों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे। आप देखोगे तो हम बात क्या करते हैं कि कोलाइड के पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं जो सॉल्यूशन में ना तो कंप्लीट डिसॉल्व होते हैं, ना ही नीचे सेटल डाउन होते हैं। इसका मतलब वो क्या करते हैं बच्चों, मीडियम के अंदर तैरते रहते हैं, मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। जब कोलाइड के पार्टिकल मीडियम में तैरते रहेंगे तो तैरते रहने की वजह से वो क्या करेंगे, अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं। जब यही पार्टिकल बच्चों अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट शो करते हैं तो कोई यहाँ पे जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, इस तरह से क्या करेंगे, पार्टिकल मीडियम में मूव करते रहेंगे। जब पार्टिकल मीडियम में मूव करते रहते हैं बच्चों तो वो क्या करते हैं, अलग ही टाइप की हम कह सकते हैं मोशन दिखाते हैं, अलग टाइप का मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। एक कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ घूम रहा है, कोई यहाँ घूम रहा है, एक दूसरे से टकरा के वो इस तरह से घूमते रहते हैं। जब इस तरह से मूवमेंट इनका चलता रहता है तो उसी मूवमेंट को, उसी मोशन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। यही कोलाइडल पार्टिकल की काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बच्चों ये बात? अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम लोग समझ लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर अपन बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर क्या होता है बच्चों, चार्ज होता है। इसका मतलब कोलाइडल सोल पर चार्ज होता है। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोगों ने ब्रैडिक आर्क विधि के थ्रू क्या किया था, गोल्ड का सोल प्रिपेयर किया था। जब हम लोगों ने गोल्ड का सोल बच्चों प्रिपेयर किया था तो हम लोगों ने क्या देखा था कि Au के पार्टिकल बने थे। Au के पार्टिकल के चारों तरफ क्या था, OH माइनस की लेयर बन गई थी। इसका मतलब आप क्या कहोगे, Au का पार्टिकल क्या है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज है। बात समझ में आ गई? हम लोगों ने क्या किया था, Au के पार्टिकल को आपस में चिपकने से रोकने के लिए हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट डालते ही K+ आयन जो था वो अलग हो गया, OH माइनस अलग हो गया। OH माइनस आयन ने Au के पास जाके क्या किया बच्चों, लेयर बना दी एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से सारे गोल्ड के पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज लेयर बन चुकी थी। नेगेटिव चार्ज लेयर होने की वजह से सेम चार्ज की वजह से पार्टिकलों में रिपल्शन हुआ और वो लोग क्या करें, मीडियम में तैरते रहे, वो सेटल डाउन नहीं हुए। इस तरह से हमारा लायोफोबिक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ था और वो स्टेबल भी हो गया था। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि जो सोल बनेगा बच्चों, कोलाइडल सोल, ज़रूरी नहीं है सारे कोलाइडल सोल नेगेटिव बने, कुछ कोलाइडल सोल पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसका मतलब जो चार्ज होगा सोल पर, इसका मतलब कोलाइडल पार्टिकल पे जो बच्चों चार्ज आएगा वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अब ये चीज़ कैसे होती है, गोल्ड वाले में तो हमने सिर्फ नेगेटिव पढ़ा था। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो सोल होगा बच्चों, पॉजिटिव भी चार्ज हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। कैसे होगा, तो ये बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट आता है प्रेफरेंशियल सिलेक्शन का। इसका मतलब क्या होता है कि मेटल जो है बच्चों, जैसे हमने गोल्ड की बात करी थी, अब गोल्ड पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो चार्ज का सिलेक्शन किसी ने भी नहीं किया, वो चार्ज का सिलेक्शन मेटल ने खुद ने किया कि भैया मुझे जो है वो नेगेटिव चार्ज वाला ही पार्टिकल की लेयर चाहिए। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। हम लोग बात करते हैं क्लास में, आप लोग नए नए आए हो, नई क्लास लगे, आप लोग जब एडमिशन लेते हो, नई क्लास में आते हो बच्चों, तो आप क्या करते हो, आप अपने फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हो। अब जब आप फ्रेंड्स बनाते हो बच्चों, तो आप अपने मन के अकॉर्डिंग फ्रेंड बनाते हो कि भाई ये मुझे स्टूडेंट अच्छा लग रहा है, या इससे मेरी बातें मिल रही हैं, या हम दोनों की पसंद मिलती है, या हमारी चॉइस मिलती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम दोस्ती कर सकते हैं, हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान रखना है ये चीज़ को कि हम बात करते हैं जब फ्रेंडशिप होने की बात, तो फ्रेंडशिप होना इसका मतलब ये पूरा जो है चॉइस जो है बच्चों आप पे डिपेंड करती है। आप ऐसा नहीं कि आप किसी और के
दबाव में आके या टीचर के दबाव में आके, या हम कह सकते हैं टीचर के प्रेशर में कर रहे हो, या किसी और ने बोल दिया इसी से दोस्ती करनी है दूसरे से नहीं करनी, तो ऐसा होता नहीं है। इन रियलिटी आप क्या करते हो, आप दोस्त वही चुनते हो जो आपके मन को पसंद होता है। इसका मतलब आपका दोस्त का सिलेक्शन, आपके फ्रेंड का सिलेक्शन क्या होता है बच्चों, प्रेफरेंशियल सिलेक्शन होता है। इसका मतलब कि आपके दोस्त को सेलेक्ट करने का काम आप खुद अपने ऊपर से करोगे, किसी के प्रेशर में, किसी के अंडर में आके आप दोस्ती नहीं करते हो। बात समझ में आ गई। ठीक इसी तरह से प्रेफरेंशियल सिलेक्शन की बात की बच्चों अपन ने, इसका मतलब है कि मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा ये खुद मेटल ही सेलेक्ट करेगा, कोई और सेलेक्ट नहीं करेगा। पॉइंट क्लियर है बच्चों, वो खुद मेटल सेलेक्ट करता है कि भैया मुझे नेगेटिव चार्ज चाहिए कि मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी। इसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों, प्रेफरेंशियल सिलेक्शन कहते हैं। प्रेफरेंशियल सिलेक्शन हमें ये बताता है कि मेटल जो है वो चार्ज सेलेक्ट करेगा तो कौन सा चार्ज लेगा, वो नेगेटिव चार्ज लेगा कि वो पॉजिटिव चार्ज लेगा, उसको हम प्रेफरेंशियल सिलेक्शन से बनाते हैं। इसको और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं बच्चों, जैसे हम लोग बात करते हैं घर में कि आपको कहीं फंक्शन में जाना है तो आपको कौन सी ड्रेस पहननी है, ब्लू पहननी है, रेड पहननी है, ग्रीन पहननी है, येलो पहननी है, आपके पास सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप खुद अपनी चॉइस से ड्रेस पहनते हो कि मुझे आज ब्लैक कलर पहनना है, भैया मुझे ये अच्छा लग रहा है या मेरे ऊपर ये अच्छा लगता है तो मैं ब्लैक कलर लूंगा। अब इतने कलर्स में से आपने ब्लैक कलर ही क्यों चुना, क्योंकि वो आपका फेवरेट है। इसका मतलब आपका क्या हुआ बच्चों, सिलेक्शन जो हुआ वो कैसा हुआ, प्रेफरेंशियल सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब आप खुद से चॉइस कर रहे हो कि मुझे ये ड्रेस पहनना है। आप किसी के दबाव में आके, पेरेंट्स के दबाव में आके या फ्रेंड्स के दबाव में आके आप वो चीज़ नहीं करते हो, आप खुद के मन से करते हो। तो सेम यही चीज़ मेटल के साथ है। जब मेटल चार्ज का सिलेक्शन खुद से करता है तो उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, प्रेफरेंशियल सिलेक्शन कहते हैं। अब ये सिलेक्शन होता कैसे है, तो ये हम पढ़ेंगे बच्चों ओरिजिन ऑफ चार्ज के अंदर, कि चार्ज का ओरिजिन कैसे हुआ, चार्ज कैसे उसने सेलेक्ट किया। तो बच्चों ओरिजिन ऑफ चार्ज को समझने के लिए हम लोग दो कंडीशन काम में लेते हैं। हमने सेम चीज़ ले ली, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसी कंडीशन को हम दो बार करके देख रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन में सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड लिया। अब ये सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड आपने दोनों जगह पे लिया है, लेकिन क्या कंडीशन रखी है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन में आपने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड में से सोडियम आयोडाइड को एक्सेस में लिया, और दूसरी कंडीशन में आपने सिल्वर नाइट्रेट को एक्सेस में लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे हमने कह तो दिया कि मेटल जो है वो चार्ज को सेलेक्ट खुद से करेगा, लेकिन कैसे करेगा, चार्ज बनेगा कैसे, मेटल सोल पे हम कह सकते हैं या कोलाइडल सोल पे, कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज आता कैसे है, उसको समझने के लिए हम लोगों ने दो कंडीशन यहाँ पे लगा दी है बच्चों। एक में अपन ने क्या किया, सेम AgNO3 और सोडियम आयोडाइड लिया। अब अपन ने क्या किया बच्चों, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, अपन फर्स्ट कंडीशन पे गौर करते हैं। हम लोगों ने क्या किया बच्चों, AgNO3 और NaI को मिक्स किया। अब जैसे ही आपने इन दोनों को मिलाया तो आपको क्या मिला बच्चों, AgI का सोल मिल गया। इसका मतलब AgI जो बना बच्चों, कोलाइडल सोल आपको मिल गया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि NaI आपने ज़्यादा लिया और AgNO3 आपने नॉर्मल कंडीशन में ले लिया। अब बात की क्या बच्चों, अपन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या मिला आपको, AgI मिला। अब हम कहते हैं कि AgI ने बॉन्ड बना लिया। अब आपके पास क्या क्या बच्चों, क्या क्या बचा है बच्चों, आप देखो Na+ बचा, क्योंकि I तो इससे जुड़ चुका था, Na+ बचा। उसके बाद I भी बचा है बच्चों। I क्यों बचा है, क्योंकि I हम लोगों ने क्या किया था, एक्सेस अमाउंट में लिया था। इसको हम ये समझ सकते हैं बच्चों, जैसे Ag के अपन ने 10 पार्टिकल ले लिए, NO3 10 पार्टिकल हो गए। समझने के लिए लिख रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे, Ag हमने 10 लिया, NO3 10 ले लिया। एक्सेस में जब हम लोगों ने NaI लिया है, इसका मतलब Na के पार्टिकल 50 हो सकते हैं, आयोडाइड के पार्टिकल 50 हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। सिल्वर के पार्टिकल मान लेते हैं हम कि ये 10 पार्टिकल है, NO3 भी 10 है। सोडियम आयोडाइड हम लोगों ने ज़्यादा लिया है, इसलिए सोडियम अकेला भी 50 है और आयोडीन भी 50 है। अब हम बात करते हैं बच्चों, AgI जब बना है तो सीधी सी बात है, जब सिल्वर 10 है तो आयोडीन भी 10 ही होंगे, और 10-10 मिलकर क्या करेंगे, AgI का एक कोलाइडल सोल बना देंगे, क्योंकि जितना Ag होगा उतना ही तो आयोडीन को साथ में लेगा। तभी तो ये 10 है तो ये इसके अंदर से भी 10 को ले लेगा। अब जब 50 में से 10 आयोडाइड सिल्वर के पास चले गए तो बच्चों 40 वाले तो बचे, 40 वाले तो हमारे पास रह गए। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, जब बॉन्ड टूटा तो 50 तो सोडियम के आयन यहाँ रह गए, 10 और 10 तो इन दोनों ने मिलके बॉन्ड बना लिया, 50 इसके रह गए। अब आयोडीन में से 10 निकल गए तो 40 आयोडीन यहाँ पे रह गया, और नाइट्रेट जो था बच्चों, नाइट्रेट तो 10 ही था तो नाइट्रेट 10 रह गया। अब इस कंडीशन को जब बच्चों हम लोग डायग्राम में देखते हैं तो आप लोग डायग्राम देखोगे, ये देखिए, ये बीकर है आपका, जिस बीकर में आपका क्या है बच्चों, AgI का, ये देखिए आप, AgI का क्या हुआ बच्चों, कोलाइडल सोल तैयार हो गया। ये क्या है बच्चों, आपका कोलाइडल सोल कह सकते हो, आप इसको कोलाइडल पार्टिकल कह सकते हो। ये है आपका कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल कह सकते हैं, या हम वो इसको क्या कह सकते हैं, डिस्पर्स फेस है, जो कि क्या है आपकी, ये प्रेजेंट है। अब ये जो इसके अंदर बच्चों पानी प्रेजेंट है, वो पानी आपका क्या हो गया, डिस्पर्जन मीडियम। ये आपका हो गया DM कह सकते हैं हम इसको शॉर्ट में, या डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं, जिसमें आपका पार्टिकल प्रेजेंट है। ये कोलाइडल पार्टिकल हुआ जो DP है बच्चों। DM आपका क्या है, यहाँ पे वाटर है, जो कि क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे AgI कोलाइडल पार्टिकल हमारा बन चुका है,
अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम बात कर रहे थे पेप्टाइजेशन, हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था बच्चों। पेप्टाइजेशन में हम लोगों ने कहा था कि कोलाइडल पार्टिकल के साथ हम क्या करते हैं, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जो सेम आयन का हो। तो यहाँ पे सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, क्यों डालते हो इलेक्ट्रोलाइट, जो लेयर बनाएगा। इसका मतलब कोलाइडल पार्टिकल अपने चारों तरफ अपने सिमिलर आयन की लेयर बनाता है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं बच्चों, जो प्रोडक्ट हमको मिले हैं उसमें AgI तो बन चुका। अब AgI से मिलता जुलता आयन कौन सा प्रेजेंट है इसके अंदर से, तो हम बात करते हैं आयोडीन प्रेजेंट है। अब बच्चों हमने क्या बात करी, AgI बन चुका है, दोनों की मिक्सिंग से हुआ। अब हमने एक चीज़ और कही कि कोलाइडल पार्टिकल अपने चारों तरफ लेयर बनाता है, अपने सिमिलर आयन की ही लेयर बनाएगा, डिफरेंट वाले की नहीं बनाएगा। इसीलिए हम लोग जब इलेक्ट्रोलाइट चूज कर रहे थे पेप्टाइजेशन प्रोसेस में, तो हम लोग सेम आयन वाला चूज कर रहे थे। इसको और हम अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। जैसे हम क्या बात करते हैं कि आप खुद की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है, और आप क्या कर रहे हो बच्चों, रिक्रूटमेंट कर रहे हो। तो जब आप खुद रिक्रूटमेंट करने वाली पोस्ट पे हो, आप दूसरों को जॉब दे रहे हो, तो आपकी क्या कोशिश रहेगी बच्चों कि आप क्या करो कि अपने रिलेटिव्स को या अपने पहचान वालों को पहले जॉब दे दो। सीधी सी बात है, जो आपका पहचान वाला होगा, जो आपका रिलेटिव होगा, जो आपका घर का होगा, आप क्या कोशिश करोगे, पहले उसी को जॉब दी जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर, हमसे मिलता जुलता, हमसे सिमिलर वाले को हम लोग क्या करेंगे, अपने पास लाने की कोशिश करेंगे। अपने ऑफिस में आप चाहते हो कि भैया जॉब मिल जाए, तो आप सोचोगे कि भाई मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्तों को पहले जॉब दे दूँ, किसी अननोन को बाद में दूँ, ताकि मेरे साथ मेरे पास क्या आ जाए, मेरे रिश्तेदार और मेरे फ्रेंड्स आ जाएं। ऐसा रियल में नहीं होता बच्चों, हम लोग समझने के लिए बोल रहे हैं। तो सेम यही यहाँ पे बात हो गई। यहाँ पे हम क्या करें कि जब कोलाइडल सोल बनता है तो अपने सिमिलर आयन की ही लेयर अपने चारों तरफ बनाता है। जब हमने डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे देख लिए बच्चों, तो आपने देखा सोडियम है, नाइट्रेट है और यहाँ पे आयोडीन है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करोगे तो आप लोग खुद देखो कि यहाँ पे आयोडीन ही AgI से मिलता जुलता है। इसका मतलब इसके चारों तरफ लेयर किसकी बनेगी बच्चों, आयोडीन की बनेगी। यहाँ पे हम बात करते हैं आयोडीन जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसके चारों तरफ क्या करता है बच्चों, लेयर बना देता है, नेगेटिव चार्ज लेयर। बात समझ में आ गई। आयोडीन क्यों आया इसके पास, क्योंकि हमने देखा AgI की क्या कोशिश रहेगी कि भाई मुझसे मिलता जुलता आयन मेरे पास आना चाहिए। अब सिल्वर तो खत्म हो चुका है, क्योंकि सिल्वर लिमिटेड अमाउंट में था, जो कोलाइडल पार्टिकल बनाने में काम में आ गया बच्चों। अब जो एक्सेस में था वो आयोडीन था, तो आयोडीन ही इसके पास आया, क्योंकि आयोडीन ही मिलता जुलता है इससे, इसके परिवार का है। तो आयोडीन ने क्या करा बच्चों, इसके चारों तरफ आके नेगेटिव आयन की लेयर बना दी। बात समझ में आ गई। अभी नेगेटिव आयन की लेयर बन चुकी है, इसका मतलब कोलाइडल पार्टिकल मतलब DP हमारा क्या हो गया बच्चों, नेगेटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आ गई। अब हमारा DP क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे बात करते हैं अब और क्या क्या बच गया। अब आप देखोगे अब अपने पास क्या दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है बच्चों, सोडियम आयन पड़ा है और नाइट्रेट पड़ा है। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। अब बच्चों सोडियम नाइट्रेट प्रोडक्ट बन के न्यूट्रल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको पता है नाइट्रेट 10 है, तो इसका मतलब सोडियम भी कितने काम आएंगे, 10 काम में आएंगे। सोडियम और नाइट्रेट मिलके NaNO3 बन गया, जिसके अंदर क्या बात करेंगे अपन, NO3 10 है तो सोडियम भी 10 इसके काम में आए, और ये क्या बन गया बच्चों, एक न्यूट्रल बन गया जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ये मीडियम में जाके न्यूट्रल आयन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्या रह गया बच्चों बाकी, वो यहाँ पे ध्यान दो। सोडियम आयन क्या थे, 50 थे, 50 में से 10 नाइट्रेट के साथ चले गए, तो अब कितने बच्चे बच्चों, सोडियम आयन 40 सोडियम आयन रह गए। इसका मतलब सोडियम आयन कहाँ जाएंगे, सोडियम आयन यहाँ पे देखिए आप मीडियम के अंदर चले जाएंगे बच्चों। ये देखो सोडियम आयन पानी के अंदर चले गए और ये पानी में प्रेजेंट हो गए। इसका मतलब आपका डिस्पर्शन मीडियम पे अगर हम बात करते हैं तो डिस्पर्शन मीडियम पे कौन सा चार्ज आ गया बच्चों, डिस्पर्शन मीडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ये बात समझ में आ गई। हम लोगों ने दो कंडीशन बता दी, जिसमें पहली कंडीशन में हमने क्या कहा, AgNO3 और NaI काम में लिए, दोनों को मिक्स किया बच्चों। NaI एक्सेस अमाउंट में था, इसलिए AgI का तो प्रेसिपिटेट बन गया, सॉरी AgI का कोलाइडल सोल तैयार हो गया बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। और जो बचा सॉल्यूशन में वो सोडियम, आयोडीन और नाइट्रेट बचे। अब सोडियम और नाइट्रेट ने आपस में रिएक्शन कर ली, उसके बाद भी हमारे पास 40 तो सोडियम आयन रह गए, 40 आयोडीन आयन बचे हुए रह गए, क्योंकि ये एक्सेस में थे तो ये ज़्यादा थे बच्चों हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हुआ, AgI जो हमारे पास कोलाइडल सोल बना है, इसकी कोशिश ये रहेगी कि सिमिलर आयन की लेयर बनाई जाए। तो ये आयोडीन सिमिलर आयन की लेयर अपने चारों तरफ बना लेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज लेयर बन जाएगी। तो आपका कोलाइडल पार्टिकल क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और जो आपका DM है मतलब डिस्पर्शन मीडियम है, जो कि वाटर है, वो क्या रहेगा आपको पॉजिटिव चार्ज। कैसे, क्योंकि जो एक्सेस सोडियम आयन है वो कहाँ जाएंगे, वो पानी में चले जाएंगे और एक पॉजिटिव आयन की लेयर बना लेंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। एक कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं अपन, दूसरे वाले बीकर की बात कर लेते हैं, वो यहीं पे बना लेते हैं। यहाँ पे आप बात कर रहे हो। अब दूसरी कंडीशन आप देखोगे जिसमें हमने क्या किया, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को एक्सेस में लिया और सोडियम आयोडाइड आपके पास है। अब क्या हो रहा है बच्चों, अगर अपन बात करें तो सोडियम, अब ये पे क्या होगा, वही AgI का सोल बनेगा, AgI का सोल बन चुका। अब अपन को पता है जब हमने AgNO3 एक्सेस में लिया, इसका मतलब Ag 50 होंगे, नाइट्रेट 50 होंगे और NaI दोनों 10-10 होंगे। अब ये एक्सेस में बच्चों, तो यहाँ पे सोडियम आयोडाइड आपका
सिल्वर आयोडाइड बन चुका है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 10 सिल्वर के आयन और आयोडीन के 10 आयन यहाँ पे काम में आ गए। अब सिल्वर के 40 आयन रिमेनिंग रह गए। नाइट्रेट कितने थे बच्चों, 50 थे, वो नाइट्रेट आयन 50 के 50 पड़े हैं। और सोडियम आयन 10 थे, तो सोडियम आयन 10 हमारे पास रह गए। अब क्या बात होगी बच्चों, वही वाली बात होगी, एजीआई कोशिश करेगा, क्या करेगा, अपने सिमिलर आयन की लेयर बनाए। सिमिलर आयोडीन लिमिटेड था तो आयोडीन खत्म हो चुका। अब क्या बचा है बच्चों, एक्सेस में सिल्वर आयन बचा हुआ है। तो अब एजीआई की कोशिश क्या रहेगी, ये देखिए आप, एजीआई क्या कोशिश करेगा बच्चों, अपने चारों तरफ सिमिलर आयन की लेयर बनाए। सिमिलर में इसके पास क्या बच गया, सिल्वर बच गया, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, सिल्वर आयन की लेयर बना देगा। इसका मतलब अब की बार हमारा कोलाइडल पार्टिकल क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हो गया। पहले नेगेटिव था क्योंकि आयोडीन प्रेजेंट था, तो आयोडीन ने नेगेटिव चार्ज लेयर बना दी। इस वाले में बच्चों सिल्वर प्रेजेंट है, इसलिए सिल्वर की पॉजिटिव लेयर इसके चारों तरफ बन जाएगी। तो अब की बार जो आपका कोलाइडल पार्टिकल जो है बच्चों, ये वाले जो है कोलाइडल पार्टिकल, जो डीपी है, इस केस में क्या थी, नेगेटिव थी, तो यहाँ वाले केस में क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी डीपी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि इसने पॉजिटिव लेयर बना दी है। अब पॉजिटिव लेयर बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं वापस, तो देखेंगे सोडियम 10 है, नाइट्रेट कितने हैं बच्चों, 50 हैं। नाइट्रेट 10 आयन सोडियम के साथ मिलकर NaNO3 बना देंगे, जो कि 10 आयन हो जाएंगे। तो अब नाइट्रेट आयन हमारे पास कितने रह गए बच्चों, 40 रह गए। अब ये 40 नाइट्रेट आयन जाएंगे कहाँ, तो ये क्या करेंगे, पानी में चले जाएंगे और जाकर आपके डिस्पर्शन मीडियम को, जो कि पहले पॉजिटिव था, ये DM जो आपका पॉजिटिव था, इस वाले केस में क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा आपका DM हम कह सकते हैं। जो आपका वाटर था बच्चों, यही चीज़ वाटर ही था इसमें, जिसके अंदर क्या हुआ, नाइट्रेट आयन ज़्यादा थे, तो नाइट्रेट ज़्यादा आयन पानी में चले गए और पानी में जाने के बाद इन लोगों ने क्या करा, पूरे वाटर को, डिस्पर्शन मीडियम को पॉजिटिव कर दिया। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या किया अपन ने, चार्ज का ओरिजिन कैसे हुआ बच्चों, दो कंडीशन देख ली हम लोगों ने। जब अपन क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं, तो एक बार एक को आप ज़्यादा लोगे तो आपके पास एक लेयर बन जाएगी नेगेटिव। सेकंड कंडीशन में आपने AgNO3 को एक्सेस में लिया, तो आपके पास क्या बनी बच्चों, कोलाइडल पार्टिकल क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गए। पहले वाले में नेगेटिव थे क्योंकि आयोडीन प्रेजेंट था, दूसरे वाले में सिल्वर एक्सेस में था, इस वजह से आपके पास जो लेयर बनी वो पॉजिटिवली चार्ज लेयर बन गई। अब उसके बाद जो दूसरा बचा हुआ आयन था बच्चों, वो क्या करता है, वो मीडियम में चला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आपने नेगेटिव चार्ज लेयर बनाई है यहाँ पे और मीडियम में आपका पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आपका कोलाइडल सोल क्या होता है बच्चों, स्टेबल हो जाता है। हम लोग कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है लायोफोबिक वाला, इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद ही स्टेबल कंपाउंड बनाता है या स्टेबल सोल बनाता है। तो स्टेबिलिटी कहाँ से आई वो आपको समझ में आया बच्चों। कोलाइडल के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, तो नेगेटिव चार्ज होने के बाद आपके मीडियम में पॉजिटिव आयन भी तो प्रेजेंट है। ये पॉजिटिव आयन क्या करेंगे बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन को बताएंगे और इसी वजह से हमारा लायोफोबिक सोल भी जो बनाया गया है वो क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबिलिटी को शो करेगा, स्टेबिलिटी बताएगा। अब यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, यहाँ पे सेम यही चीज यहाँ हो गई, यहाँ पे नेगेटिव की लेयर बनी तो आपका डिस्पर्शन मीडियम क्या हुआ बच्चों, पॉजिटिव हो गया। इस वाले केस में जब पॉजिटिव लेयर बनी तो आपका कोलाइडल पार्टिकल या डीपी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई और जो DM था बच्चों, आपका डिस्पर्शन मीडियम था, वो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक बात करते हैं बच्चों, अपन क्या कहते हैं, एक तो लेयर बनी हमारी कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ नेगेटिव आयन की या पॉजिटिव आयन की जो बच्चों लेयर बन जाती है, उस लेयर को हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव बनी, यहाँ पे नेगेटिव बनी। तो ध्यान दीजिएगा, इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं, ये लेयर को आप इसको क्या कहोगे बच्चों, इसको हम लोग फर्स्ट लेयर या फिर फिक्स्ड लेयर कहते हैं। ठीक है, आप नाम पढ़ोगे बच्चों इसके बारे में, फर्स्ट लेयर और फिक्स्ड लेयर कहा जाता है। जब हम लोगों ने क्या बात करी कि अपन ने कहा कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ या तो नेगेटिव चार्ज की लेयर बनती है या इस वाले केस में पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनती है। तो ये दोनों लेयर जो बनती है बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लेयर कहते हैं। चाहे पॉजिटिव से बने चाहे नेगेटिव आयन की बने, ये लेयर फर्स्ट लेयर और फिक्स्ड लेयर कहलाती है, जो कि कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ बनती है। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलाइडल पार्टिकल यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है और डिस्पर्शन मीडियम में पॉजिटिव आयन है, तो ये पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, नेगेटिव आयन के साथ अट्रैक्शन फोर्स को बताते हैं बच्चों। हम लोगों ने क्या बात करी, जब इसके अंदर पॉजिटिव आयन थे तो यहाँ पे क्या करें, DM के पॉजिटिव आयन DP के नेगेटिव आयन के साथ अट्रैक्शन में चले जाते हैं और अट्रैक्शन करने की वजह से इसके चारों तरफ एक सेकंड लेयर बनाते हैं। उस वाले केस में नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा था, इस वाले केस में पॉजिटिव को क्या करेगा बच्चों, सॉरी यहाँ पे सोडियम लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या आएगा आपका नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है जो कि नेगेटिव चार्ज है। ये देखो बच्चों, नाइट्रेट आयन है जो कि नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव की पॉजिटिव के चारों तरफ की लेयर क्या कहलाएगी बच्चों, ये भी क्या, ये वाली को जब अपन ने फर्स्ट लेयर बोला तो ये वाली लेयर क्या कहलाती है, सेकेंड लेयर कहलाती है, जिसको अपन स्लिपरी लेयर भी कहते हैं बच्चों, स्लिपरी लेयर भी कहोगे। बात ध्यान से सुनना, हम लोगों ने क्या कहा था,
दो लेयर बताती है बच्चों यहाँ पे। यहाँ इसको ध्यान से सुनना, हम लोगों ने कहा चार्ज बनता कैसे, तो हम लोगों ने दो कंडीशन देख ली। एक बार सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन NaI के साथ करवाई, NaI ज़्यादा लिया तो हमारे पास आयोडीन की नेगेटिव लेयर बन गई। अगली बार अपन ने AgNO3 ज़्यादा लिया और NaI के साथ रिएक्शन करवाई तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल बना बच्चों उसके चारों तरफ पॉजिटिव लेयर बन गई। कैसे बनी वो मैंने आपको बता दिया। अब जो बच्चों लेयर बनती है यहाँ पे, पहली वाली लेयर जो कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ होती है, जो कोलाइडल पार्टिकल को स्टेबिलिटी देती है और कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा लायोफोबिक वाले को स्टेबल बनाती है, वो फर्स्ट लेयर को तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फर्स्ट लेयर या फिक्स्ड लेयर कहते हैं, क्योंकि ये एक बार बन गई तो ये हटेगी नहीं आसानी से, ये फिक्स हो चुकी है। ये कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ क्या हो गई, नेगेटिव पॉजिटिव आयन की लेयर बन चुकी है। इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल को प्रोटेक्ट करती है, और इसी लेयर को हम लोग फिक्स्ड लेयर भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब हमने क्या कहा कि नेगेटिव चार्ज लेयर बनी है, मतलब एक कोलाइडल पार्टिकल के चारों तरफ की लेयर वो क्या करेगी, डिस्पर्शन मीडियम के अंदर जो भी आयन होंगे उनको अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अपोजिटली आयन प्रेजेंट होंगे। जैसे इस केस में नेगेटिव लेयर के पास पॉजिटिव आयन है, इस वाले केस में पॉजिटिव लेयर के पास नेगेटिव आयन है, तो ये नेगेटिव आयन और ये पॉजिटिव आयन जो होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये फर्स्ट लेयर के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन भी तो काम करेगा। डिस्पर्शन मीडियम में जो एक्स्ट्रा आयन प्रेजेंट है वो चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे बच्चों, एक तरह से सेकंड लेयर फॉर्म करते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं आयोडीन के पास सोडियम आयन आ रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, अट्रैक्शन काम करेगा और अट्रैक्शन की वजह से एक नई लेयर बनेगी जिसको हम क्या कहते हैं, सेकंड लेयर कहते हैं बच्चों। इस वाले केस में भी सेम यही की चीज है, यहाँ पे पॉजिटिव थी, पॉजिटिव के चारों तरफ यहाँ पे नाइट्रेट आयन था डिस्पर्शन मीडियम में, जो क्या कर रहे हैं, सिल्वर आयन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं बच्चों, अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अट्रैक्शन की वजह से ये पास पास आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्शन की वजह से पास पास आने से ये क्या कर रहे हैं, सेकंड लेयर बना रहे हैं। इस वाले केस में सोडियम आयन से सेकंड लेयर बन रही है, इस वाले केस में नाइट्रेट आयन की वजह से सेकंड लेयर बन रही है। तो ये जो सेकंड लेयर बनती है बच्चों, इसको हम सेकंड लेयर और स्लिपरी लेयर भी कहते हैं। स्लिपरी नाम का मतलब समझ में आया बच्चों, स्लिपरी लेयर मतलब क्या होती है, जो आसानी से फिसल जाए, जो मतलब स्टेबल नहीं है, जो क्या कर सकती है, इजीली मूव हो सकती है। तो हमें पता है डिस्पर्शन मीडियम क्या करेगा बच्चों, मूव होता रहता है। पानी लिया आपने कोलाइडल सोल के अंदर, ये वाले जो लायोफोबिक सोल की हम बात करेंगे तो मीडियम यहाँ पे जनरली क्या होता है बच्चों, वाटर ही प्रेजेंट होता है। हमने ब्रेडिंग आर्क विधि में देखा था। अब आपको पता है मीडियम जो है बच्चों क्या है, वो मूव कर रहा है, हिल रहा है, वो हिल रहा है, इसका मतलब मीडियम के अंदर ही तो ये आयन प्रेजेंट है। तो जो सेकंड लेयर बनी है बच्चों, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनी है, और हमें पता है कि वॉन डेर वाल फोर्स क्या होता है, वीक होता है। तो ये लेयर क्या हो सकती है बच्चों, मूव कर सकती है, हिल सकती है, ठीक है, हिलेगी, मूव करेगी, हो सकता है इधर उधर भी हो जाए मीडियम के अंदर। तो इस वजह से ये जो मूवमेंट होता है इसका, तो अपन इसको क्या कहते हैं बच्चों, स्लिपरी लेयर कहते हैं। स्लिपरी लेयर का मतलब ही क्या होता है, मूव करने वाली या स्लिप होने वाली, इजीली हटने वाली। तो इसको अपन क्या कहते हैं, सेकंड लेयर और स्लिपरी लेयर। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब ये दो चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब यहाँ पे हम एक बात करते हैं, कोलाइडल सोल के चारों तरफ बच्चों हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आयन की लेयर बन रही है, इस वाले में पॉजिटिव नेगेटिव, उस वाले में पॉजिटिव। अब कोलाइडल सोल के चारों तरफ हम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव आयन इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो ये फर्स्ट लेयर के हो गए। अब यहाँ पे हम सेकंड लेयर के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव आयन इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि अट्रैक्शन काम कर रहे हैं। अब आप देखोगे बच्चों, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन, ये दो लेयर के अंदर ये दो आयन्स आ गए हैं, जिनकी वजह से क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल जनरेट होगा। क्योंकि जब अपन देखते हैं कि ज़्यादा आयन प्रेजेंट हो गए हैं, तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये पोटेंशियल जनरेट करेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल बन गया नेगेटिव आयन की वजह से, पोटेंशियल बनने लगेगा पॉजिटिव आयन की वजह से। दो पोटेंशियल जनरेट होंगे बच्चों, जिनको नेगेटिव आयन की वजह से यहाँ पे ये पोटेंशियल आ गया, सेकंड लेयर में पॉजिटिव आयन की वजह से पोटेंशियल जनरेट होगा। और ये पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है बच्चों, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पहली लेयर के आयन की वजह से जो जनरेट हुआ पोटेंशियल, और दूसरे लेयर के आयन की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ बच्चों, तो इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बताते हैं जीटा पोटेंशियल से। ये नया नाम ध्यान रखिएगा, जीटा पोटेंशियल होता क्या है। जीटा पोटेंशियल को हम लोग किससे बताते हैं बच्चों, पोटेंशियल जनरेट हुआ, हम लोग बात करते हैं जब आयंस प्रेजेंट है तो वो पोटेंशियल को बनाएंगे। आपको खुद को ये चीज़ पता है, आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो। हम लोग कहते हैं नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन यहाँ पे प्रेजेंट है, लेयर है, इस वजह से आयंस प्रेजेंट है। हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो जाते हैं, नेगेटिव भी हो जाते हैं। जब दो डिफरेंट आयंस दो लेयर में प्रेजेंट है बच्चों, तो वो क्या करते हैं, पोटेंशियल जनरेट करते हैं। और उन दोनों डिफरेंट आयन के पोटेंशियल्स की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है बच्चों, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जीटा पोटेंशियल से यहाँ पर बताते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया व्हाट इज जीटा पोटेंशियल। हम कहेंगे फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के आयंस की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जीटा पोटेंशियल के नाम से बताते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों। यहाँ पे भी बात करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन
ये पॉजिटिव आयन की वजह से इस वाले केस में, और इस वाले में ये नेगेटिव आयन की वजह से, ये दोनों की वजह से जो जनरेट हो रहा है बच्चों, उसको आप क्या बता देते हो, जीटा पोटेंशियल से बताते हो। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? दो लेयर है, फर्स्ट लेयर जो कि फिक्स लेयर है, सेकेंड लेयर जो कि स्लिपली लेयर होती है। इन दोनों लेयर में आयंस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है बच्चों, दो डिफरेंट आयन की वजह से, और उसी डिफरेंस को हम लोग जीटा पोटेंशियल से बताते हैं। इज दैट क्लियर? और यही लेयर को हम लोग हेल्महोल्ट्ज लेयर भी कहते हैं बच्चों। हेल्महोल्ट्ज की डबल लेयर भी कहते हैं। ये जो दो लेयर बनी ना, फर्स्ट वाली फिक्स, सेकेंड वाली स्लिपली, इस लेयर को हम लोग हेल्महोल्ट्ज की डबल लेयर भी कहते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने देखा चार्ज का ओरिजिन कैसे होता है। चार्ज का ओरिजिन तो अलग अलग केस में देखा कि भाई कोलाइडल पार्टिकल कैसे नेगेटिव चार्ज भी ले लेता है कभी कभी, और कैसे पॉजिटिव भी ले लेता है। अब AgI की बात करें तो सेम कोलाइडल पार्टिकल है, लेकिन क्या होता है जब आयोडीन एक्सेस में होगा तो वो नेगेटिव चार्ज की लेयर बनाएगा, जब सिल्वर एक्सेस में होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज आयन की लेयर बनाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों किस तरह से वो लेयर बना रहा है। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि आयन जनरेट हो रहे हैं दो लेयर की वजह से, आयन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जीटा पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और दो लेयर बच्चों आप लोगों ने देखी, फर्स्ट बन रही है और सेकंड बन रही है, तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, इन दोनों लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, कंबाइंड फॉर्म में हेल्महोल्ट्ज की डबल लेयर कहा जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों क्या चीज़ है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे चलते हैं पॉजिटिव चार्ज सोल्स और नेगेटिव चार्ज सोल के कुछ एग्जांपल्स पे। अब यहाँ पे देखो कि बच्चों पॉजिटिव चार्ज सोल की बात करते हैं तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं जो कि क्या है बच्चों, हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। हाइड्रेटेड का मतलब जिनमें क्या है, वाटर क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड जिनमें वाटर क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है बच्चों, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज सोल होंगे। जो मतलब इनके कोलाइडल पार्टिकल जो बनेंगे बच्चों, वो किस तरह के पार्टिकल होंगे, तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं Al2O3 है, क्रोमियम का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है, ये सारे ऑक्साइड जो भी मेटल के ऑक्साइड होंगे वो सारे क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज होंगे। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं बेसिक डाई स्टफ। बेसिक डाई अपन को पता है बेसिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो जैसे मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू, मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं बच्चों, सेम वैसा ही मिथाइलिन ब्लू का भी क्या होता है, एक इंडिकेटर हम कह सकते हैं, या बेसिक डाई होती है, तो वो क्या है बच्चों, मिथाइलिन ब्लू भी पॉजिटिव चार्ज सोल होगा। ब्लड की बात कर लेते हैं, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की वजह से भी ब्लड क्या हो जाएगा, एक तरह का पॉजिटिव चार्ज सोल कहलाएगा, क्योंकि ब्लड भी क्या है बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ब्लड क्या होगा, कोलाइडल सोल, पॉजिटिव चार्ज सोल होगा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइटेनियम का ऑक्साइड और डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड, वो सारे पॉजिटिव चार्ज सोल को बताएंगे। अब नेगेटिव चार्ज सोल के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मेटल्स कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज सोल होते हैं। जैसे सिल्वर का एग्जांपल तो हम यहाँ पे ही देख रहे हैं, दोनों तरह के बताता है, तो सिल्वर नेगेटिव चार्ज क्यों है वो आपको समझ में आ गया। गोल्ड का हम लोग जब बना रहे थे ब्रेडिंग आर्क मेथड, तो उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि गोल्ड का पार्टिकल भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज सोल होता है। कॉपर का पार्टिकल, इस तरह के मेटल के जितने भी सोल होंगे वो सारे क्या होंगे बच्चों, कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होंगे। मेटल के सल्फाइड की बात कर लेते हैं, आर्सेनिक का सल्फाइड, कैडमियम का सल्फाइड, Sb का सल्फाइड, ये सारे बच्चों क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज सोल कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो सोल बनेंगे वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। एसिड डाई का स्टफ देख लेते हैं, जैसे कॉन्गोरेट हुआ, सॉल्यूशन स्टार्च का, गम का, जिलेटिन का, ये सारे क्या होते हैं बच्चों, एसिड डाई के स्टफ होते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब पॉजिटिव चार्ज सोल देख लिया हमने, नेगेटिव चार्ज सोल देख लिया कि पॉजिटिव सोल के अंदर ये एग्जांपल्स होते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज के अंदर ये एग्जांपल होते हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। पहले हम लोगों ने देखा कि कोलाइडल सोल को प्योरीफाई कैसे करेंगे जो बन चुका है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोलाइडल सोल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। कोलाइडल सोल को प्रिपरेशन पढ़ ली बच्चों हमने, उसकी प्रॉपर्टी देख ली, उसका प्योरीफिकेशन देख लिया। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में टिंडल इफेक्ट, काइनेटिक प्रॉपर्टी में ब्राउनियर मूवमेंट, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में चार्ज कैसे जनरेट होता है, वो पूरा चार्ज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके। अब बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली। अब आगे जो पढ़ेंगे अपन, इसके बारे में क्या पढ़ते हैं अपन, कि अगर हम बात करते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स पे, कोलाइडल सोल जो आपने प्रिपेयर किया, अगर आप उस पर इलेक्ट्रिसिटी का अप्लाई करते हो बच्चों, उस पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, वो अपन आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। इज दैट क्लियर? अभी जो पढ़ा वो समझ में आ गया। अब हम आगे चल के क्या देखेंगे बच्चों की कोलाइडल पार्टिकल्स पे, कोलाइडल सोल जो लायोफोबिक वाले हम लोगों ने बनाए हैं, लायोफोबिक वालों पर जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लायोफोबिक के कोलाइडल पार्टिकल या लायोफोबिक सोल किस तरह से बिहेव करता है वो अपन पढ़ते हैं इसके अंदर आगे नेक्स्ट पार्ट में। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बच्चों?